हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पदार्थ। दोस्तों, बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, इससे रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, वो सारे मैं आप लोगों को करवाते हुए चलता रहूंगा। और दोस्तों, आप लोगों को सारा ध्यान समझने में देना है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी और मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, मेरी जरूरत ही आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, मैटर यानी पदार्थ। सबसे पहले बात ही ये करते हैं कि सर, ये जो मैटर होता है, पदार्थ जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो होता क्या है? बताइए, कौन बताएगा? मैटर क्या होता है, पदार्थ बताओ। तो पदार्थ की अगर समझना है ना, तो पदार्थ को समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आप लोग एक सही तरीके से समझोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पदार्थ ये है। और अगर आप लोग दिमाग में पता नहीं क्या क्या लेके चलोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना? चलिए दोस्तों, अगर पदार्थ को मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं ना, आपके चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है आप लोगों को, जिसे आप लोग टच कर सकते हो, जिसे आप लोग स्मेल कर सकते हो यानी सूंघ सकते हो, वो आपका क्या है? पदार्थ है। चलिए बताइए, आप अपने चारों ओर आपको किताब देख रहे हो क्या? किताब, क्या उसे टच कर सकते हो क्या? हां सर, तो वो क्या है? एक पदार्थ है। चलिए और बताइए दोस्तों, आपके पास में मान लीजिए कहीं पर पानी रखा हुआ है, क्या आप लोग उसे टच कर सकते हो? हां सर, तो वो क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, आपके पास में पेन रखा हुआ है, क्या पेन को आप लोग टच कर सकते हो क्या? हां सर, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। चलिए और बताएंगे दोस्तों, आपके पास में पेड़ है, तो क्या आप लोग उसे टच कर सकते हो क्या? तो वो क्या है? एक पदार्थ है। आपके पास में दोस्तों कोई चेयर रखी हुई है, क्या आप लोग उसे टच कर सकते हो क्या? तो वो क्या है? पदार्थ है। तो क्या पदार्थ को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका समझ में आ गया क्या? कैसे हम लोग पदार्थ को पहचाने? अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आपके कमरे में ही पदार्थ है, केवल नहीं दोस्तों, आपके चारों ओर जो भी आप लोग देख पा रहे हो, जो भी आप लोग टच कर पा रहे हो, वो क्या है? पदार्थ है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों पदार्थ की, तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चलिए, तो हमारे चारों ओर सब कुछ ही क्या है? पदार्थ है। सब कुछ कौन सा? जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे पदार्थ है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर इसे और बताओ ना आसानी से, कि पदार्थ को और पहचानने का तरीका क्या है? दोस्तों, कोई भी पदार्थ होता है ना, उसका कुछ द्रव्यमान होता है और उसका कुछ आयतन होता है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, इस पेन को मैं पदार्थ बोल दूं क्या? क्या इसका कुछ द्रव्यमान होता है क्या? हाँ, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल सर। दोस्तों, क्या इसका कुछ आयतन भी होगा क्या? हाँ, आयतन निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसे एक सिलेंडर मान लो, एक बेलनाकार आकृति का मान लो, तो क्या इसका आयतन निकाला जा सकता है क्या? तो जिसमें भी कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन होता है, उसे भी आप लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। चलिए, आप लोग मुझे एक छोटी चीज बताइए, आपके पास में एक किताब रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है, क्या इसको मैं पदार्थ बोल दूं क्या? क्या इस किताब का कोई द्रव्यमान होगा क्या? हो सकता है 100 ग्राम हो सकता है 200 ग्राम हो, कुछ ना कुछ तो होगा। जी सर। इसका कुछ आयतन भी होगा क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप लोग। तो क्या मैं इसको पदार्थ बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास में सिल्वर का एक कॉइन है ना, चांदी का एक सिक्का है, तो इसको मैं पदार्थ बोल दूं क्या? हां सर, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो गया, होगा, हो सकता है 5 ग्राम हो, 7 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, कुछ भी हो, और इसका कोई ना कोई आयतन होगा। तो पदार्थ को पहचानने का दूसरा तरीका क्या है? कोई भी ऐसी चीज है ना, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका कुछ आयतन होता है, उसे आप लोग बोलते हैं मैटर यानी पदार्थ। सर उदाहरण बताइए।
दोस्तों जो बच्चे बोल रहे हैं साउंड मिसमैच है, साउंड बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार आप लोग ऐप बैक करके वो कर लीजिए प्लीज, है ना। आप लोग इधर पढ़ाई करिए, है ना। अब बात करते हैं सर इसके उदाहरण बताइए। बहुत सारे उदाहरण है, आप मुझे बताओ। देखो अभी यहां पर हम लोगों ने कुछ उदाहरण तो कर लिए हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एयर यानी वायु ये पदार्थ है या नहीं है, बताओ। जो वायु है क्या वह पदार्थ है या नहीं है, बताओ बताओ। दोस्तों बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ एयर है, दोस्तों इसका भी कोई द्रव्यमान होता है, चाहे बहुत कम हो, 0.01 ग्राम ही हो, लेकिन कुछ द्रव्यमान होता है। इस एयर का भी एयर क्या है, बेसिकली बहुत सारी गैसेज होती है ना, तो इनका क्या कोई वॉल्यूम होता ही नहीं होता, आयतन होता है। तो एयर भी क्या है, एक पदार्थ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग ये इस बार के आप लोगों के आरआरबी जेईई में पूछा गया था कि पदार्थ का उदाहरण बताइए, और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक था वायु, तो वायु क्या हो जाएगा, एक पदार्थ हो जाएगा। सर और उदाहरण बताइए। चलिए एग्जांपल्स बात करते हैं। दोस्तों क्या पानी ये एक उदाहरण हो जाएगा क्या, बिल्कुल। दोस्तों क्या वायु एक उदाहरण हो जाएगा क्या, बिल्कुल, है ना। क्या मिट्टी जो होती है क्या ये भी एक पदार्थ ही है क्या। दोस्तों देखो मिट्टी को आप लोग टच भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी देख सकते हो कि हां सर ये पदार्थ हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग कुछ मिट्टी लोगे, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, है ना, इसका कुछ आयतन होगा। आयतन का मतलब कितनी जगह घेर रही है। देखो बहुत जनों को वॉल्यूम यानी आयतन का कंसेप्ट ही नहीं पता, आयतन किसे बोलते हैं। बस आयतन के नाम पे आप लोग फॉर्मूले रटना शुरू कर देते हो कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन आयतन को आप लोग समझते ही नहीं हो। दोस्तों आयतन का मतलब होता है कि कौन कितनी जगह घेर रहा है। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, मैंने अपने हथेली पर किसको रखा, इस पेन को रखा, क्या इस पेन ने मेरी हथेली की कुछ जगह घेरी या नहीं घेरी, यस और नो। बिल्कुल घेरी है। अब मैं उस जगह कोई और वस्तु नहीं रख सकता, क्योंकि वो जगह किसने घेर ली है, इस पेन ने घेर ली है। इसका मतलब इस पेन का कोई आयतन है। तो आयतन का मतलब होता है कि कौन कितनी जगह घेर रहा है। आ गई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने क्या लिया, एक क्यूब लिया, एक घन लिया। दोस्तों इसका कुछ आयतन होता है या नहीं होता, कैसे पता करें। दोस्तों इस क्यूब को आप लोग अपनी पढ़ाई वाली टेबल पे रख दोगे तो क्या ये कुछ जगह घेर रहा है क्या, बिल्कुल घेर रहा है। इसका मतलब इसका कुछ आयतन होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी ये टेबल है, इसके ऊपर आप लोग मिट्टी रख दोगे तो क्या मिट्टी ने कुछ जगह घेर ली क्या, बताओ। अब वहां पर आप लोग कुछ और नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर मान लो मिट्टी रखी हुई है, तो इसका मतलब मिट्टी का भी कुछ आयतन होता है, और जिसका भी कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों गोल्ड, सोना। जैसे मान लीजिए सोने का एक बिस्किट लेकर आया, इसको भी मैं पदार्थ बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका भी कोई द्रव्य, इसको आप लोग टच भी कर सकते हो, इसको आप लोग फील भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है, इसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई आयतन होगा। बिल्कुल सर सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कुर्सी। क्या चेयर भी एक पदार्थ है क्या, बिल्कुल सर है। दोस्तों किताब जो है क्या ये भी एक पदार्थ है क्या, बिल्कुल। अब दोस्तों आप लोगों को मैं यहां पर 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताना क्या वो पदार्थ है या नहीं है। दोस्तों पहला आप लोग मुझे बताएंगे, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो इमोशंस होती है, हमको प्यार आता है, हमको गुस्सा आता है, अलग अलग प्रकार की फीलिंग आती है, क्या उसको मैं पदार्थ बोलूं क्या। दोस्तों पदार्थ थोड़ी, उसका कोई द्रव्यमान थोड़ी है, समझ रहे हो। तो ये एक पदार्थ नहीं है। जैसे दोस्तों मैं आपको बोलूं समय, क्या ये एक पदार्थ है क्या, नहीं, तो समय भी क्या है, एक पदार्थ नहीं है। आ गई बात समझ में। तो ये आप लोगों के पदार्थ नहीं है, ये नॉन मैटर है, ये पदार्थ नहीं है। बहुत बढ़िया। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो चुका है पदार्थ तो होता क्या है। लेकिन दोस्तों पदार्थ को थोड़ा सा आप लोगों को अलग तरीके से भी समझना पड़ेगा। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी, हालांकि आप लोगों को पदार्थ आ गया समझ में, पदार्थ क्या होता है। आप लोगों को एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है, आप लोग इजीली बता दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोगों को और डिटेल में समझना पड़ेगा पदार्थ के बारे में, या फिर मैं बोलूं इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग बात करते हैं, पदार्थ को और कैसे परिभाषित किया जा सकता है या और कैसे समझा जा सकता है।
दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, आपके घर में एक चेयर रखी हुई है ना? आपके घर में एक चेयर रखी हुई है। आपके घर में क्या है? एक ये चेयर रखी हुई है। दोस्तों क्या ये चेयर किसी से बनी हुई होगी क्या? हो सकता है प्लास्टिक की बनी हुई हो सकता है लकड़ी की बनी हुई हो सकता है लोहे की बनी हुई हो। बात सही बोल रहा हूं मैं बात गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। वेरी गुड। दूसरी बात, दोस्तों आपके घर में मान लीजिए एक छोटी सी 4 पहिए की गाड़ी है बच्चे को खेलने के लिए। दोस्तों हो सकता है ये प्लास्टिक की बनी हो सकता है लकड़ी की बनी हो सकता है लोहे की बनी हो सकता है कागज की बना रखी हो। क्या ये सारे चांसेस हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, मैटर यानी पदार्थ को मैं एक दूसरे तरीके से परिभाषित करने जा रहा हूं। इस संसार में कोई भी वस्तु हो, जैसे ये कार हो, ये चेयर हो, कोई भी वस्तु, आपके घर में कोई बैट रखा है, आपके घर में कोई बॉल रखी है, आपके घर में कोई खाने के बर्तन हो, कोई भी वस्तु वो किसी ना किसी से बना हुआ होगा क्या? किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ होगा क्या? किसी ना किसी सामग्री से बना होगा क्या? दोस्तों वो ही क्या है? पदार्थ है। आई बात समझ में? समझते हैं। देखो, तो बेसिकली मैटर आप और किसे बोल सकते हो? इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु, या मैं बोलूं हर एक वस्तु जिस मटेरियल से, जिस सामग्री से, जिस मटेरियल से, जिस सामग्री से, जिस मटेरियल, जिस सामग्री से बना हुआ है, उसे भी आप, वो बेसिकली क्या है? पदार्थ ही है। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये बैट किसी ना किसी का बना हुआ होगा क्या? हो सकता है लकड़ी का बना हुआ है, हो सकता है प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर ये एक लकड़ी का बैट है तो ये किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। दोस्तों आपके घर में किचन में मैं गया, ये मेरे को प्लेट मिली। ये प्लेट किसी ना किसी की तो बनी होगी, हो सकता है एल्यूमिनियम की हो सकता है स्टील की हो। तो ये जिससे भी बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है तो एल्यूमिनियम यहां पर पदार्थ हो गया। अगर स्टील की बनी हुई तो स्टील एक पदार्थ हो गया। आगे बात समझ में? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों, अब आपको अच्छे से मैटर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं आप लोगों से एक छोटी चीज बोलना चाह रहा हूं कि एक ये लोहे की बॉल है, ये लोहे का गोला है, ये मान लो लोहे का गोला है, लोहे की एक बॉल मान लो, लोहे की एक गोला मान लो। एक और दोस्तों लोहे की बॉल है या लोहे का गोला, जो भी आप लोग मानना चाहो इसको। ठीक है? बॉल बोल दो, गोला बोल दो, बात एक ही। ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए ये वाली जो लोहे की बॉल थी वो थी 1 किलोग्राम की, और ये वाली लोहे की बॉल थी 10 किलोग्राम की। दोस्तों इससे आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इसको मैं बॉल नंबर ए बोल देता हूं, इसको मैं बॉल नंबर बी बोल देता हूं। मुझे कमेंट में चाहिए, टूटी फूटी भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 शब्द में बोलो। आप मुझे बताओ आप इससे क्या समझ पा रहे हो। प्लीज ये मत बोलना सर इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, वो तो मुझे भी पता है। आप मुझे बताओ मैटर यानी पदार्थ के उसमें बताओ सोच के, क्या आप बता सकते हो? मैंने फिर से बोल रहा हूं, ये एक लोहे की बॉल है, ये 1 किलो इसका द्रव्यमान है। ये लोहे की बॉल है, इसमें 10 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। क्या आप कंक्लूजन? एक जना बोल रहा बॉल टू हैवी है। अरे वाह, हाँ क्या बड़ी चीज बता दी। एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा। एक, यस वेरी गुड यार। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें पदार्थ ज्यादा है। वेरी गुड। मैंने अभी भी बताया कोई भी वस्तु पदार्थ की बनी होती है, यानी ये भी पदार्थ की बनी हुई है, ये भी पदार्थ की बनी हुई है। कौन से पदार्थ की बनी हुई है? लोहे की। ये भी लोहे की। लेकिन इसमें क्या है?
पदार्थ ज्यादा है, मैं बोलूं लोहा ज्यादा है। आ गई बात समझ में? तो जब भी हम लोग बोलते हैं ना द्रव्यमान, तो बेसिकली द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान होता क्या है? अच्छा, इसमें और इसमें किसका द्रव्यमान ज्यादा है? इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान आपको क्या बताता है? पदार्थ की मात्रा बताता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर बताता ना, कि इसमें पदार्थ बहुत ज्यादा है इस वस्तु में, और इस वस्तु में पदार्थ काफी कम है। तो द्रव्यमान क्या बताता है? बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा बताता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल ये 100 किलोग्राम का कोई लोहे का गोला है, ये मान लीजिए 4 किलोग्राम लोहे का गोला है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं लोहे की मात्रा ज्यादा किसमें होगी, आप लोग बोलोगे इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। सिंपल सी बात है। द्रव्यमान अब समझ में आया क्या होता है? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ आप समझ तो गए। पदार्थ जैसे जैसे एक एग्जांपल मुझे बताओ, ये लोहे की एक रॉड है, क्या मैं बोल दूं ये पदार्थ की बनी हुई है, या मैं इसी को ही पदार्थ बोल सकता हूं? है ना, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ आयतन है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। यहां पर दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन 100% आएगा। अभी मैं बताऊंगा 2024 में भी हर एग्जाम में, एएलपी ग्रुप सॉरी टेक्नीशियन, आरआरबी जे सब में क्वेश्चन आया इससे, है ना। ये 5 मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, इस पे 5 स्टार लगा लो, इसका मतलब 100% आएगा ये। दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोहे की रॉड है, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप लोग पदार्थ के बारे में मैटर के बारे में एक चीज ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कोई भी पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या रख दिया यहां पर, एक चांदी का सिक्का है ना, सिल्वर का कॉइन है, तो ये भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, कुछ पानी है, तो ये पानी भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है। पहली चीज ध्यान रख लोगे, पहला पॉइंट ध्यान रख लोगे, पहला पॉइंट ध्यान रख लोगे। हाँ सर, ध्यान रख लेंगे। दूसरा, अब दोस्तों ये जो कण होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होते हैं, इनके बीच में कुछ गैप होता है, कुछ गैप होता है। दूसरा पॉइंट क्या रखोगे कि सर इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, या बोलो कुछ गैप होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रख लोगे, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट बताऊं दोस्तों, ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। हो सकता है अपनी जगह पर ही करे, हो सकता है यहां से थोड़ा इधर चल जाए फिर वापस आ जाए, थोड़ी बहुत गति करते हैं, मोशन करते हैं, थोड़ी सी गति करते हैं, गति करते हैं। क्या बात है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपने तो याद रख लिया, बहुत शानदार हो, वेरी गुड। चौथा पॉइंट, अच्छा दोस्तों आप मुझे एक डायग्राम देख के बताओ, क्या ये कण आपस में प्यार से रहते हैं, ये लड़ाई करते हैं? अगर लड़ाई करते तो ये साथ साथ में रह पाते क्या? कोई कहां भग जाता, कोई कहां भग जाता। यानी सर ये प्यार से रहते हैं, सारे मिलके रहते हैं, तो इसका मतलब इन कणों के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है क्या, कुछ आकर्षण होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। तो चौथा पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कण होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ये 4 अगर आपको पॉइंट समझ में आ गए, कुछ है नहीं इसमें, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप लोग जब एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर पाते हो क्या? कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं क्या? मैंने आपको बताया कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे होते हैं कण। ये तो बिल्कुल सही बात है यार। क्या इन कणों के बीच में आपस में कुछ आकर्षण होता है क्या? बिल्कुल सर, ये बात भी सही है। क्या कणों के बीच में कुछ गैप होता है क्या? सर ये बात भी सही है। दोस्तों क्या पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है क्या? नहीं, मैंने बताया गति करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये तो पिछली बार का क्वेश्चन 2018 के, इस बार के करते हैं ना। अच्छा बताओ, ये 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ आराम से करो, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन को आप लोगों को चुनना है। बताओ, वे बहुत छोटे होते हैं,
कण, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात भी सही है। वो गतिशील होते हैं, ये बात भी सही है। दोस्तों उनके बीच में कोई गैप नहीं होता क्या? होता है, ये बात तो गलत बताई गई है। वेरी गुड यार। चलो अब बताओ, एएलपी का एग्जाम देते अगर आप लोग इस बार का, तो एक क्वेश्चन कर पाते क्या? कौन से कणों का लक्षण नहीं है पदार्थ के कण स्थिर होते हैं? ये गलत है ना, क्योंकि आपको पता है गतिशील होते हैं, तो ये पहला ही कथन क्या हो गया? गलत। दोस्तों आ रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग को? दोस्तों कुछ भी नहीं करना, पूरा आप लोग मेरे पे छोड़ दीजिए। बस मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सारा ध्यान आप लोग इधर दीजिए। हर एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा और आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। फालतू के कमेंट करोगे नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हो कुछ बच्चे करते रहते हैं, लेकिन क्या मैं कमेंट देखता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे केवल आपके सिलेक्शन से मतलब है और किसी फालतू बातों से नहीं है। आगे बात समझ में? अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी ये 4 पॉइंट मुझे याद हो गए, एग्जाम में क्वेश्चन भी मुझसे बन जाएंगे, लेकिन सर इसको फील करवाओ ना कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सर इस बात का क्या प्रूफ है? आपने बोल दिया और हम मान ले क्या सर? सर इस बात का, चलो आपने बोल दिया कि कणों कणों से मिलकर बना होता है, चलो सर हमने बात मान ली, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है इन कणों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस होता है? इस बात का क्या प्रूफ है? क्या आप बोल दोगे, मान लेंगे क्या? हमको फील करवाओ सर, क्योंकि जिस दिन हम फील कर लेंगे फिर 40 में से 40 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता, 30 में से 30 से कोई नहीं रोक सकता, 25 में से 25 से। आइए मैं आप लोगों को फील करवाता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटी करवाने वाला हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। आप खुद इससे कंक्लूजन निकालना कि इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है। आगे बात समझ में? चल पहली एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो आइए इसी को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और आप लोग बताना क्या इससे ये बात प्रूफ हो गई क्या। देखो दोस्तों आप क्या लो, एक कटोरे में पानी लो, आप घर पे भी कर सकते हो, उसमें कुछ आपने नमक घोल दिया। क्या दोस्तों यहां पर पानी जो था वो एक पदार्थ था क्या? बहुत बढ़िया। जो आप लोग नमक डाल रहे हो क्या वो भी एक पदार्थ है क्या? बिल्कुल। हमको क्या बात प्रूफ करनी है कि ये पानी भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये नमक भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सर ये घोलने से ये बात कैसे प्रूफ हुई? आइए अभी बात समझाते हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये एक ग्लास लिया आपने, है ना, ग्लास से ही बनाता हूं मैं, इधर देखना। इसमें आपने पानी भर रखा था, प्लीज ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। आपने इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, नमक डाल दिया, बिल्कुल चिन्नू सा नमक डाला। दोस्तों आप लोग नोटिस करते हो पानी का लेवल पहले जितना था ना उतना ही लेवल है, पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा नमक डालने पर पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। तो इससे इसका कारण एक ही हो सकता है, क्या? कि सर पानी के जो कण थे, पानी कणों से मिलकर बना हुआ होगा सर, और उन कणों के बीच में सर क्या होगा? स्पेस होगा। और इस कणों के बीच में कौन आ गया? ये नमक के जो कण है, नमक भी कणों से मिलकर बना होगा, तो सर नमक के कण इसमें बीच में आके बैठ गए होंगे। सर इकलौता ये कारण है कि इसका लेवल नहीं बढ़ रहा। आ गई बात समझ में? तो ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोगों को एक चीज क्या, दो चीज समझ में आ गई। दो चीज क्या समझ में आ गई? कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के बीच में गैप होता है। देखो इस एक एक्सपेरिमेंट से क्या आप लोगों को दो बातें समझ में आई? एक बार यस बोलिए दोस्तों। क्या इस एक एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को दो बातें समझ में आएगी? हालांकि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप लोग सीधे याद रखते तब भी काम हो जाता, लेकिन ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फील होना जरूरी है। तो जब हम लोग पानी में नमक घोल रहे हैं, तो जो नमक के जो कण है वो जल के कणों के बीच में आके क्या हो गए? फिट बैठ गए। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है सर कि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं? आपने बता दिया सर, हमने मान लिया, इसको प्रूफ करवाओ। अभी प्रूफ करते हैं, टेंशन मत लो। कैसे प्रूफ करें? कैसे प्रूफ करें समझ ही नहीं आ रहा। चाय बनाइए, आपने चाय बनाइए, कभी मेरे को तो पिलाई नहीं। आप एक काम करो,
आपने क्या बनाई है, चाय बनाई, ये चाय का एक कप है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। आप क्या करना, एक ग्लास लेना पानी, एक ग्लास क्या लेना, पानी लेना, ठीक है। दोस्तों पानी का रंग आप आसानी से पहचानते हो, कैसा रंग होता है पानी का? अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मुझे नहीं पता आपको अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा। रुको, अरे भैया क्या हो गया इसमें, ये आप लोग पानी कुछ ऐसा होता है। दोस्तों मैंने अगर चाय की एक बूंद डाल दूंगा तो क्या इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? केवल एक बूंद डाल रहा हूं, एक चम्मच तो छोड़ो, केवल एक बूंद डाल रहा हूं मैं, क्या इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, 100% होगा। इसका क्या मतलब है, इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सर चाय थोड़ी सी चाय ली आपने, एक बूंद चाय ली, तो उस बूंद में सर चाय के इतने सारे पार्टिकल्स थे, इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उन्होंने इसका कलर चेंज कर दिया। अगर मान लो ये पार्टिकल बड़े बड़े होते तो एक बूंद में हो सकता है एक ही पार्टिकल होता, तो एक पार्टिकल से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जरूर बहुत सारे चाय के पार्टिकल्स आए होंगे तभी तो उसका रंग बदल गया। आ गई बात समझ में? तो ये बात भी प्रूफ हो गई कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। एग्जांपल चाय में, मतलब चाय में दूध डाल दो, या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग। कैसे, अभी समझते हैं और समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है मैं उसी को समझा रहा हूं। आपने क्या करा, आपके कप में थोड़ी सी चाय थी, चाय का कलर आप लोग भली भांति जानते हो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउन बोल सकता हूं क्या, भूरा सा, ब्राउन, थोड़ा सा भूरे कलर की होती है चाय, येलोइश ऐसा कुछ होती है, ठीक है। दोस्तों इसमें आप दूध डालते रहो, दूध डालते रहो, दूध डालते रहो, क्या वो ब्राउनिश कलर बिल्कुल गायब हो गया क्या? हाँ हल्का पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ये पूरा सफेद रंग का हो जाएगा दूध डालने से, नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके छोटी सी मात्रा भी है ना चाय की, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स है कि वो इस पूरे का कलर मेंटेन कर रखे हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, देखो आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, फिर भी देखो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वो थोड़ी सी चाय रख रखी थी ना आपने, उसमें भी इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उन्होंने ये कलर मेंटेन कर रखा है। आ गई बात समझ में? चलिए, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, पदार्थ के कणों के बीच में गैप होता है। हालांकि ये बात मैं आप लोगों को प्रूफ कर चुका हूं। कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से? पानी में जब हम लोगों ने नमक घोला। नहीं लेकिन सर और बताओ ना, और वो मुझे बताओ। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने नींबू पानी पिया है क्या? बिल्कुल पिया होगा, गर्मियों के समय में तो बहुत पीते हैं। तो बेसिकली आप लोग कैसे बनाते हो, पानी में नींबू का रस मिला के बनाते हो ना? अरे बोलते नहीं हो यार। तो पानी क्या है, ये एक पदार्थ है, नींबू का रस क्या है, ये एक पदार्थ है। दोस्तों जब आप लोग मिला देते हो तो आप पीते हो, तो क्या आप लोगों को नींबू का स्वाद आता है क्या? क्या आप लोगों को पानी का भी स्वाद आता है क्या? जो भी पानी का स्वाद होता होगा, आता है क्या? इसका मतलब हर एक सिप में पानी और नींबू का रस मिला हुआ है, हर एक सिप में, हर एक सिप में पानी और नींबू का रस मिला हुआ है। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप है, नींबू के पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप थे। जब मिलाया दोनों इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए गैप के बीच में कि हर एक सिप में एहसास हो रहा है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप समझ ही जाते हो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट मैंने बताया था पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसका एक एग्जांपल बात करते हैं। दोस्तों एक अगरबत्ती आप लोग लो, आपके कमरे के एक कोने में जला दो, क्या उसकी स्मेल, उसकी गंध दूसरे कोने तक आती है क्या? जैसे आप लोग मान लीजिए ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, आपने इस किनारे पे कोई अगरबत्ती जलाई,
आप दोस्तों बिल्कुल यहां पर बैठे हो तो क्या इसकी स्मेल आप तक आएगी? क्या आप तक इसकी स्मेल आ रही है? इसका मतलब अगरबत्ती के जो पार्टिकल है, जो ये अगरबत्ती जिस कणों से मिलकर बनी हुई है, जिस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं वो पार्टिकल आप तक पहुंच रहे हैं। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि दोस्तों कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो गति करते हैं। दोस्तों किसी पदार्थ के कण कम गति करते हैं, किसी के ज्यादा करते हैं, वो बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, आगे बात समझ में। लेकिन ये बात प्रूफ हो चुकी है ना। एक एग्जांपल, जैसे आपने अगरबत्ती जला दी, इधर आप उधर खड़े हो, तो आप वहां तक क्या आएगी दोस्तों? स्मेल आएगी। क्लियर है? स्मेल वहां तक आ रही है, इसका मतलब इसके कण वहां तक पहुंच चुके हैं। वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अच्छा ये और बात कर लो। आप एक काम करना, पानी लेना, घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें एक बूंद इंक डाल देना, शाई, नीली शाई डाल देना या लाल शाई डाल देना, जो आपकी इच्छा हो, काली शाई डाल देना। क्या आप लोग देखोगे वो ऐसे घुलना स्टार्ट कर देगी क्या वो? इसका मतलब शाई के जो कण है वो गतिशील होते हैं, तभी तो इधर उधर जा रहे हैं वो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आपने पानी में शाई की बूंद डालते हो, देखो ऐसे शाई ऐसे फैलती है क्या? तो ये शाई जो है, इंक है, एक पदार्थ तो है, और पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब कण क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। बोलो यस और नो, बताओ। दोस्तों आपने एक चीज मुझे बताओ, पानी में आप थोड़ा सा शहद डालना, अभी तो बहुत ज्यादा डाल दिया, आप चिन्ना से डालना, क्या शहद आपको जाता हुआ नजर आएगा क्या? तो शहद एक पदार्थ है, पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, तो कहीं ना कहीं कण जा रहे हैं इधर उधर, कण गति कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर पानी जो था वो एक पदार्थ था, जो आपने शहद डाला वो भी एक पदार्थ था, तो क्या दो अलग अलग पदार्थ की मिक्सिंग हो रही है क्या? यहां पर पानी था, ऊपर से आपने शाई डाला, पानी एक पदार्थ था, शाई एक पदार्थ था, तो क्या दो अलग अलग तरह के पदार्थ मिल रहे हैं क्या? तो दोस्तों केमिस्ट्री में जब दो अलग अलग पदार्थों का मिक्सिंग होती है, इसे ही डिफ्यूजन बोलते हैं। इंग्लिश में मैं बोलता हूं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर इज नॉन एज डिफ्यूजन। बायोलॉजी वाला डिफ्यूजन अलग है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला डिफ्यूजन अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी दो विभिन्न पदार्थों के कण अपने आप मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन यानी विसरण बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, बायोलॉजी वाले से कंफ्यूजन मत हो जाना, बायोलॉजी वाला डिफ्यूजन अलग है। अब जैसे यार फॉर एन एग्जांपल एटम, अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। बायोलॉजी में न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर वाले, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में सेल क्या होता है? कोशिका, जानते हो आप लोग। फिजिक्स में भी सेल आता है, बैटरी, सेल, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग चीजें यार। आ गई बात समझ में? अरे दोस्तों जैसे भारत में अलग अलग रिचुअल्स है, जैसे आपको पता है कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है, तो लड़की कहां पर जाती है? लड़के के घर जाती है जीवन भर के लिए। हाँ बीच बीच में मिलने आ सकती है, मतलब वो आ गई। लेकिन कई कई जगह भारत में, आपको जानकर शायद शौक होगा, या हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, या कई बच्चे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये कल्चर फॉलो होता है, वहां पर शादी के बाद में लड़का लड़की के शिफ्ट होता है घर में। लड़की की विदाई नहीं होती, लड़के की विदाई होती है। जैसे मेघालय में ऐसा होता है, और शायद वेस्ट बंगाल के भी कुछ जगह ऐसा होता होगा, है ना। तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, गर्म पानी में मैंने एक बूंद डाली शाई की, वो अच्छे से मिक्सिंग, वहां पर अच्छे से मिक्सिंग होगी, या ठंडे पानी में मैंने एक बूंद डाली इंक की, मिक्सिंग अच्छे से कहां पर होगी? गर्म पानी में होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, हिंदी में जिसे विसरण विधि बोलते हैं, ये क्या होती है? प्रक्रिया फास्ट होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को लिख दिया। ऑन हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ाने पर, गर्म करने पर, ये जो प्रक्रिया होती है वो काफी फास्ट होती है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को और बताया था,
कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सर इसका प्रूफ दो। जैसे ये रबड़ बैंड है, जब मैं इसको खींचूंगा और छोड़ूंगा तो क्या वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा क्या? तो जैसे मान लीजिए ये भी तो एक पदार्थ है, तो ये भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। तो जब मैंने इसको ऐसे करा तो ये कण थोड़े ऐसे मान लो दूर दूर चले गए, लेकिन इनके बीच में क्या था? आकर्षण था, तभी तो वो वापस आ गए। तो जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इस बात का प्रूफ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, है ना, आना भी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है कि सर जैसे मान लो लोहे की एक कील है, ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लोहे की एक कील है, मान लो मैंने मशीन से इसको खींच दी, लेकिन सर ये लोहे की कील तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रही, तो क्या इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो नहीं होता है क्या? दोस्तों एक्चुअली में पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ये वेरी करता है। होता यहां पर भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ पाए। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि पदार्थ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं सारे पदार्थ। अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। अब किसी पदार्थ में कणों के बीच में ज्यादा गैप होता है, किसी में कम होता है, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है। अभी तो बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ हम लोगों को पढ़ना बाकी है। तो दोस्तों अभी आज की क्लास में थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा, पहली क्लास है ये, फिर कल से अपनी फुल फ्लैश क्लास चलेगी। आज की क्लास में कोई डाउट हो इससे संबंधित आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बताओ। और क्लास कैसे लगी, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सारा ध्यान आपको क्लास में रखना है, ना कोई बुक परचेज करनी, ना कुछ वो करना, सारा ध्यान आपको यहां पर रखना है। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, साइंस की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। बस आपको क्लास तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई वो नहीं आप सोचो कि नहीं सर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मुझे एक कैप्सूल दे दो जिससे लेते ही मेरी साइंस हो जाएगी। नहीं, मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं जिससे आप लोग पढ़ते ही आप लोगों को साइंस का पूरा डर निकल जाएगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस यार, साइंस मैग्नेट ऐप को आप 5 स्टार रेटिंग दीजिए, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट हो तो बताओ, बताओ बुक कब आ रही है? अरे यार आ जाएगी बुक, है बुक 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 करते रहते हो। और बताओ सर तरल क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगा तरल क्या होता है, ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है, वो कल होगा। और बताओ सर फिजिक्स हो चुकी है कि पूरी? हाँ दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी में पूरी करवा चुका हूं, केमिस्ट्री आपकी चल रही है। सर पदार्थ और द्रव में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, जो द्रव होता है वो लिक्विड को बोलते हैं, है ना। कल मैं समझाऊंगा लिक्विड सॉलिड गैस क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो अपन ने जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है वो कर लिए हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री तो बहुत छोटा है, काफी मजा आप लोगों को आएगा, है ना। तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे दोपहर 1 बजे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।